Praise the Lord. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर लगातार मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम में CMD कलीसिया की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है परमेश्वर हमारी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करता है। परमेश्वर हमारी भावनाओं को, हमारी महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं करता है, नेगलेक्ट नहीं करता। परमेश्वर हमारी इमोशंस को, परमेश्वर हमारे इमोशंस को नेगलेक्ट नहीं करता है, कर भी नहीं सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं करेगा वो कभी भी ऐसा। हमारा आज का थीम है ये। मेरा प्रयास है कि वचन की सही सटीक बात लोगों के सामने लाई जाए। मेरा उद्देश्य किसी की बात को काटना या किसी और की बात को पूरा करना नहीं है। मेरा काम यह है कि मैं वचन से सही बात आपके सामने ले आऊं। उस सही बात से जो आपके पास पहुंचेगी, आपके पास भी बाइबल है, आप उससे मुझे भी चेक कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी चेक कर सकते हैं कि कौन क्या बताता है, क्या कहता है। क्योंकि अंत के दिनों में सारा युद्ध, सारी लड़ाई वचन के ऊपर होगी। वचन को डिस्टर्ब किया जाए, वचन में मिलावट पैदा कर दी जाए, वचन के वजन को हल्का किया जाए थोड़ा सा लोगों की सुविधा के लिए, ताकि उनको अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे, इसलिए वचन का वजन कम कर दो, इसकी शार्पनेस को थोड़ा सा धीमा करो ताकि लोग बिदके ना, इसकी शाइनिंग को थोड़ा कम करो ताकि लोगों के पापों पे ज्यादा रोशनी न चली जाए। और ऐसा वो लोग करेंगे जिन्हें परमेश्वर से अधिक लोग प्यारे हैं। एक सिखाने वाले के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो परमेश्वर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। बहुत साल पहले जब मेरा पास्टरशिप के लिए ऑर्डिनेशन हुआ तो सीनियर पास्टर ने जब मेरे पर हाथ रख के प्रार्थना की थी, बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने ये बोला था कि शायद हम तुमसे दोबारा ना मिले, शायद हमारी और तुम्हारी दोबारा कभी मुलाकात ना हो इस ऑर्डिनेशन के बाद। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर तुम्हें देखता रहेगा। तुम इस पास्टरशिप का गलत इस्तेमाल करोगे या सही इस्तेमाल करोगे, तुम अपनी पावर का, अपनी कलम का गलत इस्तेमाल करोगे या सही इस्तेमाल करोगे, इसके लिए परमेश्वर तुम्हें देखता रहेगा। हमने तुम्हें कलीसिया के सामने, परमेश्वर के सामने ओरिएंट कर दिया है बस। अब हम तुम्हारे पीछे पीछे नहीं फिर सकते हैं। बात भी सच है, वो बात मुझे आज भी याद है। और 20 साल से ज्यादा हो गए हैं मेरा ऑर्डिनेशन हुए। मेरा भरसक प्रयास रहता अपनी तरफ से कि वचन में बिल्कुल मिलावट न की जाए, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा तो ये आज तो खुश हो जाएगा, कल ये नाराज हो जाएगा किसी बात से। अगर मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के प्रयास में लगा रहा तो परमेश्वर को प्रसन्न करने का मतलब है फिर चाहे कोई रूठे या कोई माने, इससे कोई मायने नहीं रह जाता। तो मेरा यह बात कहने का उद्देश्य यह था कि आप यहां से संदेश को सुनिएगा कि परमेश्वर हमारी भावनाओं को नेगलेक्ट, अनदेखा या रिजेक्ट नहीं करता है। मैं इसे प्रूफ करूंगा बाइबल से। मेरे साथ निकालें आप बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया। उसने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता, अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। त्रिएक परमेश्वर ने, उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाए। त्रिएक परमेश्वर ने मनुष्य को, त्रिएक मनुष्य को बनाया। शरीर, प्राण और आत्मा, 3 भागों में। और आप हमेशा याद रखना मेरी इस बात को, शरीर की भावनाएं फर्क है, प्राण की भावनाएं फर्क है और आत्मा की भावनाएं फर्क है। परमेश्वर ने आपको और मुझे भावनाओं के साथ बनाया है। अब वो हमारी भावनाओं को नजरअंदाज या अनदेखा कैसे कर सकता है?
परमेश्वर ने मुझे मेरी आंखों के साथ बनाया है, अब वो मेरी आंखों में आंखें डालना नहीं चाहता। ऐसा कर सकता है कि मैं तेरी आंखों में आंखें डाल के देखना नहीं चाहता तुझे, मुझे तेरी आंखें पसंद नहीं, आप ही ने बनाई थी। समझ रहे आप बात को? झूठ की शिक्षा और संदेशों से बचने की बहुत सख्त जरूरत है, और बचा जा सकता है बस केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि हमें गलत शिक्षा भी यहीं से दी जाएगी और हमें सही शिक्षा भी यहीं से दी जाएगी। आपको सुनना है बस और समझना है कि हो क्या रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। परमेश्वर में भी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, फीलिंग्स है गॉड के अंदर। जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी है वो लोग इस बात को जानते हैं कि निर्गमन की किताब के मुताबिक जब मिस्र से परमेश्वर लोगों को निकाल के ला रहा था तो यहोवा को यह तक कहना पड़ा कि तुम लोगों ने मेरे आत्मा को दुखी कर दिया है। कितने लोग को पता बाइबल में ऐसा लिखा है? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। दुख किसको फील होता है? दुख किस बात की अनुभूति है? फीलिंग्स की, इमोशन का पार्ट है। आपको दुख महसूस हुआ, इसका मतलब आप इमोशनल बात कर रहे हैं इस वक्त। लोग कहते हैं कि गॉड हमारी इमोशनल प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। अभी देखेंगे हम कि कैसे नहीं सुनता। हम देखेंगे कि सुनता है, क्योंकि उसने हमें इमोशंस के साथ बनाया है, तो वो हमें इमोशंस के साथ ही एक्सेप्ट भी करेगा। जब आप रोते हैं, रोना किस चीज का चिन्ह है? ये इमोशनल बातें हैं। जब आप रोते हैं तो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरी आंख के आंसुओं को, जो इमोशनल बातें इस पर पहुंच डालेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया है, शरीर, प्राण और आत्मा, और इनमें भावनाएं हैं। अगर कोई दुनिया का विद्वान व्यक्ति ये जानता है या कहना चाहता है कि कोई भावनाएं नहीं है, वो मुझसे जरूर मिले, मुझसे जरूर बात करे वो कि परमेश्वर ने मनुष्य को विदाउट इमोशंस बनाया है, बिना भावनाओं के। जब पहली बार आदम ने पानी छुआ होगा तो उसकी भावना नहीं रही होगी कुछ। जब फर्स्ट टाइम उसने कोई मीठा फल खाया होगा तो उसकी भावना ही नहीं कैसी रही होगी? आदमी ऐसे में पड़ा था, बड़ा मीठा है, बड़ा टेस्टी है। ये फीलिंग्स है। परमेश्वर ने आपको इसी के साथ बनाया है, मुंह फुला लेने के साथ ही बनाया है। फीलिंग है ये हमारी, इमोशंस है। निराशा के साथ, हताशा के साथ, जब भी कभी कोई भी बात आपके अंदर आती है ऐसी, परमेश्वर आपको जानता है कि ये क्या बात है और नेगलेक्ट नहीं करता उस वक्त। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया। ऐसा ही उत्पत्ति किताब 2 अध्याय के 7 पद में भी ऐसे ही लिखा है। फिर उसने मनुष्यों की सृष्टि नर और नारी करके की। उसने इन सब के अंदर, मनुष्यों के अंदर अपनी, उनको भावनाओं सहित बनाया है, ख्वाहिशों सहित बनाया है, इच्छाओं सहित बनाया है, मनोकामनाओं सहित बनाया है उसने आपको और मुझे। याद रखना, उसने लोहे का आदमी नहीं बनाया जी कोई फीलिंग्स नहीं होती। परमेश्वर ने हमें हार्टलेस, बिना हृदय वाला नहीं बनाया, हमें हृदय के साथ बनाया, जहां पे फीलिंग्स रहती है, अच्छी भी और बुरी भी। सुख की अनुभूति होती है, दुख की भी होती है। आपके साथ सही हो जाए तो आपको सही का एहसास होता है, और आपके साथ गलत हो तो आपको गलत का एहसास होता है। आपका आदर किया जाए तो आपको आदर का एहसास होता है, अगर आपका अपमान किया जाए तो आपको अपमान का एहसास होता है। कोई कह सकता है कि मुझे कोई एहसास नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आप बिना फीलिंग के जिंदा है? अगर बगैर फीलिंग्स के हैं तो फिर ये लाइट, बिजली, पंखे, पानी होगा वैसे तो आप मशीन हो सकते हैं, आप इंसान नहीं हो सकते। समझ गए बात को? परमेश्वर ने शरीर, प्राण और आत्मा के 3 भागों में मनुष्य को बनाया है। शरीर की भावनाएं फर्क है, फिर से सुनो। प्राण की भावनाएं, लालसाएं, इच्छाएं फर्क है, और आत्मा की भावनाएं, लालसाएं, इच्छाएं फर्क है। तीनों की फर्क है। तीनों का खाना फर्क है। तीनों को खाना चाहिए, तीनों का खाना अलग अलग है। ठीक? मैं इसके खाने के ऊपर बात नहीं करूंगा, बात बहुत गहरी चली जाएगी, इसको छोड़ देते हैं, इसके भोजन के ऊपर नहीं जाते। परमेश्वर ने त्रिएक मनुष्य, जैसे कि शरीर, प्राण, आत्मा में एक 3 चीजों को मिलाकर के एक व्यक्ति को परमेश्वर ने तैयार किया। त्रिएक है हम, परमेश्वर के समान, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, शरीर, प्राण, आत्मा, तीनों को मिलाकर के एक व्यक्ति
हमारी भावनाएं हैं हमारे अंदर, और इसका प्रूफ हमारे पास ये है। मेरे साथ निकालें आप 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 5वीं आयत। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 5 पर पौलुस कहते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। भावनाओं को मैंने बताया था आपको, भावनाएं शरीर प्राणात्मा की है। भावनाएं अच्छी भी हो सकती हैं, भावनाएं गलत भी हो सकती हैं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, ख्वाहिशें सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। ये आपको और मुझे सही दिशा में भी लेके जा सकती हैं, या आपको और मुझे गलत दिशा में भी लेकर के जा सकती हैं। यही भावनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं, महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं, ये मनोरथ, ये आपको और मुझे या तो परमेश्वर की तरफ ले जा सकते हैं या फिर हमें शरीर और संसार के पीछे ले जा सकते हैं। यही भावनाएं काम करती हैं। जब आदमी पाप करते 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 थक जाता है तो उसके अंदर से जागृति पैदा होती है कि बस अब बहुत हुआ। अब लौटने की भावना जागरूक हो रही है इसके अंदर। अब इसके अंदर परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की तरफ लौटने की भावना है। बहुत हो गया, चलो चलते हैं वापस। परमेश्वर को छोड़कर के पाप की तरफ जाने की ये भी एक भावना थी इसके अंदर, ये भी एक भावना थी। भावनाएं अच्छी, बुरी, सही, गलत हो सकती हैं। इमोशंस आपको चला सकते हैं सही जगह पे भी और गलत जगह पर भी। याद रखना, कंट्रोल आपको करना है। हमारा थीम है कि परमेश्वर हमारी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करता, हमारे इमोशंस से मुंह नहीं मोड़ता वो। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि परमेश्वर हमारी भावनाओं को, आंसुओं को की कदर नहीं करता, तो उसको ये पूछना कि फिर ये भावनाएं आई कहां से हमारे अंदर, हमें किसने क्रिएट किया है। आप याद रखना, परमेश्वर के अंदर भावनाएं हैं। परमेश्वर आपको और मुझे अच्छा देखना चाहता है। ये क्या है? ये भावना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, ये इमोशन है उसका, ये उसकी भावना है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक का भला हो, कोई नष्ट ना हो, ये उसकी भावना है। और इसी भावना के साथ उसने आपको रंग बनाया है। तो अगर वो किसी चीज को बना रहा है तो उसने लास्ट में ये बोला, उत्पत्ति किताब में, कि उसने बनाया सब कुछ, क्या बोला? सब कुछ अच्छा है। सवाल ये है कि क्या परमेश्वर हमारे रोने पीटने, आहू कराहों का उत्तर नहीं देगा? क्या हमारी इमोशनल प्रेयर्स को क्या परमेश्वर नहीं सुनेगा? यदि बात मेरे सामने आई तो एकदम परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बहुत सारी बातें बाइबल की याद दिलाई। परमेश्वर की भावनाएं, लोगों की भावनाएं, और परमेश्वर ने उत्तर दिया। परमेश्वर ने उत्तर दिया। हम शरीर की बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, हम लोग बात जो कर रहे हैं कि हमारी भावनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। इनको आपको कंट्रोल करना है, जैसे पौलुस हमें सिखा रहे हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। भावनाएं अच्छी, बुरी, सही, गलत कुछ भी हो सकती है। या आपको सही जगह पे भी और गलत जगह पे भी ले जा सकती हैं, या आपको सही लोगों से भी मिला सकती हैं, या आपको गलत लोगों से भी मिला सकती हैं। कंट्रोल आपको करना है कि आपकी भावनाएं आपको, आपकी मनोकामनाएं आपको किस दिशा में लेकर के जा रही है। ठीक है? गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 19वीं आयत। गलातियों 5:19 में क्या लिखा है? वहां पर यह लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म, दहा, मतवालापन, लीला किला और इनके जैसे से और भी काम। अगर ये वाली चीजें काम करती हैं तो ये वाली चीजें हमेशा ही प्रार्थना का उत्तर पाने में मुश्किल खड़ी कर देंगी। इस प्रकार की भावनाओं को, इस प्रकार के इमोशंस को, इस प्रकार की ख्वाहिशों को कंट्रोल करना है, इनके पीछे नहीं जाना।
और ना ही परमेश्वर इनमें लिप्त लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जिन बातों का वो उत्तर नहीं देगा, वो बातें हमें समझ में आना चाहिए। जिन इमोशंस को वो फील कर सकता, जो इमोशंस उसके सामने सही है, उनका तो उत्तर देगा। जो भावनाएं सही नहीं है उसके सामने उनका उत्तर नहीं देगा, लेकिन जो सही है उनका उनका तो देगा ना। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद में ऐसा लिखा है कि कोई भी व्यक्ति की परीक्षा परमेश्वर नहीं करता, और परीक्षा में कोई भी व्यक्ति अपनी लालसाओं अभिलाषाओं की वजह से पड़ जाता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को पैदा करता है। रोमियो की पत्री में भी ऐसे लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन पाप की भावना भी तो इमोशनल है ना, ये भी इमोशन से ही तो आएगी, ख्वाहिश से आएगी ये चीजें। अगर मैंने सही जीवन में सही चीज का फैसला किया तो ये सही भावना की वजह से हुआ है। अगर मैंने गलत चीजों का चुनाव किया तो ये गलत भावनाओं की वजह से हुआ है। इमोशंस के साथ परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन आपको और मुझे सही और गलत भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आपको और मुझे अपनी भावनाओं को सही दिशा देने की आवश्यकता है। गलत दिशा में जाने वाली भावनाओं को रोकने की बहुत सख्त जरूरत है। अब अगर हम इस बात को देखें कि परमेश्वर हमारी आंसुओं की और आहों का हमारी इमोशनल प्रेयर का उत्तर नहीं देता है। परमेश्वर हमारी इमोशनल प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मैंने पाया है, मैंने लोगों के लिए बहुत बार इमोशनल प्रेयर किए हैं और परमेश्वर ने उत्तर दिया है। बाइबल बेस्ड प्रेयर, जिन प्रार्थनाओं में बाइबल की बातों को दोहराया जाए, इसको बाइबल बेस्ड प्रेयर कहते हैं। वचन के अनुसार प्रार्थना करना कहते हैं इसे। अगर ये व्यक्ति जिसको बाइबल बेस्ड प्रेयर करना आता है, वचन के अनुसार प्रार्थना करना आता है, इसका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, इसकी बाइबल बेस्ड प्रेयर की कितनी वैल्यू है फिर परमेश्वर के सामने? है कोई वैल्यू? कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर बाइबल बेस्ड प्रेयर करने से ज्यादा चाहता है कि लोग बाइबल बेस्ड व्यक्ति बन जाएं। वचन आधारित प्रार्थना करने से आप परमेश्वर को अपनी तरफ खींच नहीं सकते। हम वचन आधारित जीवन जीने से परमेश्वर के ध्यान को अपनी तरफ कर सकते हैं। अगर वो हमारी इमोशनल प्रेयर का उत्तर नहीं दे रहा है, बाइबल बेस्ड प्रार्थना का उत्तर देगा, तो बाइबल बेस्ड प्रार्थना का उत्तर वो तब देगा जब आपका जीवन भी बाइबल बेस्ड होगा। अगर मेरा जीवन बाइबल बेस्ड नहीं है, मैं बाइबल के चट्टे लगा दूं वचनों के परमेश्वर के सामने, आप क्या सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को अपनी तरफ बोल लूंगा? मैं बाइबल की गोल गोल बातें करके लोगों को अपनी तरफ मोड़ सकता हूं, क्योंकि लोगों से ज्यादा जानता है इसलिए मेरी तरफ आ जाएंगे, लेकिन मैं परमेश्वर से ज्यादा नहीं जानता। मैं बाइबल की गोल मोल लच्छेदार बातें करके परमेश्वर का मुंह अपनी तरफ नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर का मुंह अपनी तरफ बस केवल उसको प्रसन्न करने के द्वारा, उसकी बात माने जाने के द्वारा ही कर सकता हूं। जो बात चल रही है आजकल ये कि परमेश्वर इमोशनल प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, मैं इसे करेक्ट करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालें आप पहला शमूएल। हन्ना कितने लोगों को याद आई? क्या बात है, मतलब मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूं किसी को भी। पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 9 पद से 11 पद तक। हन्ना शमूएल नबी की मां थी और एक लंबे समय से उसके यहां संतान नहीं हुई थी। उसके पति के पास एक दूसरी पत्नी और थी, उसके पास बच्चे थे और वो उसको चिढ़ाया करती। पहला शमूएल पहला अध्याय 9 पद। तब शीलोह में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर, देख रहे हैं व्याकुलता किसका चिन्ह है? आत्मिकता का। व्याकुलता किस बात की पहचान है? भावना, इमोशनल चीजें हैं ये। व्याकुलता, डर, ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये भावनात्मक है। भय अगर परमेश्वर का शामिल है तो यह आत्मिक हो सकता है।
उसके अंदर व्याकुलता थी संतान ना होने की, व्याकुल थी वो। और ये व्याकुल होना क्या है? एक भावना है, ये इमोशंस है लोगों के, व्याकुल हो जाना। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी साहब। वहां पे बिलख बिलख कर, बिलखना समझते हैं आप? कभी कोई रोया बिलख बिलख के अपने घर में? कितने लोग रोए आज तक अपने घर में बिलख बिलख के? हम कितने लोग अनुभवी है ना? जब आप और मैं बिलख बिलख के रो रहे थे, क्या हम आनंदित थे उस वक्त? जब आप और मैं बिलख बिलख के रो रहे थे परमेश्वर के सामने, हमें इस बात का पक्का पता था परमेश्वर देख ही नहीं रहा। कितनों को पता इस बात का पक्का पता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा था? मुझे पता था कि मैं बिलख कर रो रहा हूं और वो मुझे देखता है। बिलख बिलख के रोना भावना का हिस्सा है जिसके साथ परमेश्वर ने बनाया। वो बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा। 13वीं आयत, हन्ना मन ही मन कह रही थी। ये वाली बातें उसने मन ही मन में बोली। वो मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे। ये भावनाएं हैं। कभी कभी रो के ना देखिए होठ कांपते हैं साहब, बोलना तो चाहता, बोलना गला रुंध जाता है। ये इमोशंस है। आप बोलना तो चाह रहे, बोल नहीं पा रहे। फिर कौन समझेगा आपकी भावना को? ऐसे कौन समझेगा? वहां बैठे हुए लोग समझ जाएंगे? कौन समझेगा? फिर केवल परमेश्वर समझेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिर आपके आंसू बोलते हैं। फिर कभी कभी जबान बोलती है और कामयाब नहीं होती, कभी कभी आंसू बोलते हैं और कामयाब हो जाते हैं। हन्ना के आंसू बोल उठे। हन्ना के आंसू, ये इमोशनल प्रेयर थी उसकी। अब कौन है जो कहता है कि यहोवा इमोशनल प्रार्थनाओं को नहीं सुनता? ऐसे 20 मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, 20 उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। यहोवा ने लोगों को इमोशंस के साथ बनाया है और उसने हमारे इमोशंस को कभी भी नेगलेक्ट, अनदेखा नहीं किया। मुझे अच्छे से याद है, कई लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की अपनी भावना में आकर के, और मैंने बोला ईमानदारी की बात, मैं जानता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने बोला प्रभु, मैं जानता हूं कि ना तो ये योग्य है ना मैं योग्य हूं, आप योग्य हो, कर तो इस करने वाला काम। मुझे पता इसके अंदर एबिलिटी नहीं है, ये योग्य नहीं है इसको पाने के लिए, आप योग्य हो, कर दो इसका ये काम। और 15-20 दिन के अंदर खबर सुनने को मिलती कि वो वाला काम हो गया। मैं जानता हूं कि वो पत्थर दिल खुदा नहीं है साहब, वो दिल रखने वाला खुदा है। उसके पास दिल है जो आपकी पीड़ा को फील करता है, आपके भूखेपन को, आपके नंगेपन को, आपकी चिंताओं को, आपके आंसुओं को महसूस करता है। भजन संहिता में जगह से लिखा है कि परमेश्वर मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। कितने लोग जानते हैं इस बात को? वेरी गुड, यहां गवाह है इस बात के। बाइबल में लिखा कि मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब नहीं रखेगा? रखेगा। जब आप व्याकुल होते हैं ना, उसके पास हिसाब किताब रहता है, उसको आपकी व्याकुलता का हिसाब देना है, क्योंकि वो रहमदिल खुदा है। उसको आपके दुख और गमों में डूब जाने वाले उस समय का, उन प्रार्थनाओं का उत्तर देना है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी भावनात्मक प्रार्थनाओं को नजरअंदाज कभी नहीं करता। उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 21, 15 से 19, यहां पे हाजिरा का जिक्र है। हाजिरा को कितने लोग जानते हैं? अब्राहम की सेकंड वाइफ थी। मिले उससे कभी आप? नहीं मिले? मैं मिला, बहुत बार मिला हूं, और जब भी उत्पत्ति की किताब पढ़ता हूं उससे मुलाकात हो ही जाती है मेरी। मैं जब भी जेनेसिस पढ़ता हूं उन्हें टकर ही जाती है। इसने आपा पीट दिया था, पानी नहीं था वहां पे। अब्राहम ने परमेश्वर की डायरेक्शन में सारा के कहने से हाजिरा को और इस्माइल को विदा कर दिया।
पानी की कुप्पी देके, और वो जंगल में चली गई, रेगिस्तान में पानी खत्म हो गया, अब बच्चा रो रहा है, उसको मरना है, पानी नहीं है। हाजिरा समझ गई कि अब ये मरेगा क्योंकि पानी है ही नहीं यहाँ डेजर्ट में। वो एक तरफ जाकर के बैठ गई, उस बच्चे के मरने का इंतजार करने लगी, और उधर से वो रो रहा था, इधर से ये रोने लगी, और लिखा है कि वहां पे यहोवा का एक स्वर्गदूत आ गया, बोला कि हाजिरा काय को चिल्ला रही है, क्यों अल्लाह बचा रखा है, ये मर जाएंगे दोनों वहां पे प्यास के मारे, दोनों आप उठा के पानी का छोटा परमेश्वर ने नहीं खोल दिया है। क्या रहम दिल खुदा है साहब, देखो ईमान से प्रार्थना की थी क्या कि हे खुदावंद बारिश वर्षा, कुछ नहीं कहा, तो रोने लगी, कहां से लाए पानी। इमोशनल प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर यहोवा दे रहा है। कोई है जो कहेगा कि इमोशनल प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर नहीं देता। याद रखना, उसने सारी कायनात के लोगों को इमोशंस के साथ बनाया है, भावनाओं के साथ। पीड़ा पीड़ा होती है जब आपकी बात कोई समझ नहीं पाता, जब आपको कोई संभाल नहीं पाता, तब दुख होता, दर्द होता है। ये यहोवा जानता है कि क्या कर रहा है ये हमें। हिजकिय्याह राजा के बारे में कितने लोग जानते हैं? मिले उससे कभी आप? अब तो मिले होंगे जरूर, है ना? जब भी आप राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, हिजकिय्याह कहीं जगह टकर जाता है। हिजकिय्याह की समस्या यह थी कि उसका फोड़ा हो गया था, वो बहुत बढ़िया राजा था, फोड़ा हो गया था, और यहोवा ने यशायाह को बोला कि जाके उसको बोल दे, तेरा समय नहीं कटा, तू बच नहीं सकता, तुझे अपने लड़के बच्चों को जो शिक्षा देनी है, जो लेन देन जिसका लेना देना, हिसाब किताब बता दे कि मैं उससे ले लेना, उसको दे देना। अंतिम माँ बाप ऐसे तो करते हैं कि तेरा टाइम आ गया हिजकिय्याह और तुझे अब बचना मुश्किल है। जैसे यशायाह यही वाली बात कहकर के घूमा, हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुंह किया, लिखा तो फूट फूट कर रोने लगा। हिजकिय्याह राजा फूट फूट कर रोने लगा, और यहोवा को उस पर दया आई। कौन कहेगा कि वो इमोशनल प्रार्थना का उत्तर नहीं देता? यहोवा को हिजकिय्याह पर दया आई, और लिखा है कि यशायाह ने महल का आंगन भी पार नहीं किया था, परमेश्वर ने तुरंत अपनी बात को बदला, और यशायाह से मिलकर के कहता कि वापस जाके उसको बोल दे कि तू जिंदा रहेगा, मरेगा। इमोशनल, और गॉड है इमोशंस। वो पत्थर दिल खुदा थोड़ा है कि सर टकराते टकराते सर तो फूट गया था, उत्तर नहीं आया बस वहां से। ऐसे में आपको बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूं। कोई है जो कहेगा ये वाली बात कि इमोशनल प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर नहीं देता, आपके रोने का, आओ कराओ का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर? इसने कहा कि नहीं होता। कौन कह रहा है कि नहीं होता? मेरा नाम पास्टर संजीव कुमार लाठर है। मैं यहां कोई भी व्यक्ति मुझसे इस बारे में बात कर सकता है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, और मैं बाइबल से प्रूव करूंगा कि परमेश्वर ने हमें भावनाओं के साथ बनाया है। भावनाएं बाद में पीछे से नहीं आई, भावनाएं बाद में आई पीछे से नहीं। उसने वहीं पे मेरे अंदर पहले से सब कुछ बिल्डअप किया था, और वो धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया तो वो भी बड़ी होती गई। भावनाएं अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं। आपको अच्छे मार्ग पे ले जा सकती है, आपको गलत रास्ते पे भी ले जा सकती है। आपको कंट्रोल खुद करना पड़ेगा, चुनाव खुद करना पड़ेगा, किसके पीछे जाना है, किसके पीछे नहीं जाना। मेरा मोटिव है आपको ये बात समझाना कि परमेश्वर आपके इमोशंस की कदर करता है, चाहे आपके घर के लोग करे ना करे। तू रोती तेरा आदमी कुछ नहीं देखता, लेकिन यहोवा तेरे आंसू की कदर करेगा। तू रोता रहा, बिलखता रहा, तेरी पत्नी तेरे बच्चे तेरा ध्यान नहीं रखते, लेकिन यहोवा तेरा ध्यान रखता। रहम दिल खुदा है साहब। यहां बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने बिना ही कुछ कहे उससे उत्तर पाए। ठीक, याद रखना आप इस बात को। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे बस आप। 22वां अध्याय 40 पद से 43 पद तक। यहां पर प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं खुदा का बेटा। अब इसकी भावनाओं को देखना आप। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य था, और यीशु मसीह का संपूर्ण मनुष्य था, तो मनुष्य होने के नाते उसके अंदर भावनाएं तो होंगी ना। अब कौन कहेगा कि यीशु मसीह इमोशनल प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता? उसकी तो इमोशनल प्रार्थना का उत्तर हुआ है। क्या लिखा है यहां पर?
40%, 43%। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह यहां प्रार्थना है, बड़े व्याकुल थे और जबरदस्ती व्याकुल थे। उन्होंने ये कहा चेलों से कि मैं इतना व्याकुल हूं कि मेरा प्राण निकलने पर है। परमेश्वर ने उसकी भावनाओं की कदर की और स्वर्ग से सपोर्ट किया। एक स्वर्गदूत भेजा जिसने प्रार्थनाओं में यीशु मसीह को उठाया और मदद की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 36 पद, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36, 9:36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर भयंकर गुस्सा आया। साहब, ये पता नहीं क्यों चले आए यहां मेरे पास। क्या लिखा बाइबल में है? और उसने लोगों को देखा, देखती बस में उनके ऊपर आग बबूला हो गया। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? उसने लोगों को देखा और लोगों को देखते ही यीशु मसीह, खुदा का बेटा, कहां से भर गया? तो खुदा के अंदर भी तरह से इसका मतलब बड़ा रहम दिल है खुदा मेरा। ठीक है, ये हमारे घर में चलता है, कितना रहम दिल खुदा है मेरा। बहुत अच्छा गीत है ये। खुदा रहम दिल है, हमेशा याद रखना। हार्टलेस नहीं है, विदाउट हार्ट नहीं है, और पत्थर वाले हृदय का भी नहीं है। यीशु मसीह ने लोगों को देखा, आपको लोगों में क्या आया? तरस आया। तरस आया, तरस रहम दिल लोगों का काम है। रहम दिल लोगों का काम है। 14 अध्याय इसी का, मत्ती का 14 अध्याय 13-14 पद, 14 का 13-14 पद में क्या लिखा है? जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर क्या किया? तरस खाया। यीशु मसीह ने बाहर निकल करके उन पर तरस खाया। अरे यार, आज हमारे का काम का गुजरा है। कोई है जो कहेगा कि वो हमारे पर तरस नहीं खाता या हमारे ऐसे आहों कराहों की प्रार्थनाओं पर उसका ध्यान नहीं जाता? या कितने लोग ऐसे जो शिमशोन को जानते हैं? शिमशोन एंथनी के पापा को नहीं अंकल का नाम शंसन है। शिमशोन जो न्यायों की किताब में था, बहुत बलिष्ठ बड़ा योद्धा व्यक्ति था, मेरा पसंदीदा किरदार है वो। उसका और राजा शाऊल का दोनों का मरने का मुझे बड़ा दुख रहता है आज भी। बड़ा दुखदायी है मेरे लिए दोनों का मरना। शिमशोन को अंधा कर दिया और एक बलिष्ठ योद्धा को मजबूरीवश अपनी भावनाओं को गलत जगह पे ले जाने की वजह से नाचना पड़ गया लोगों के सामने, जिसे लोगों को नचा रखा था। भावनाओं के पीछे, गलत भावनाओं के पीछे बैठ गया, नचाने वाला आज नाच रहा है। लेकिन उसने रोकर के खुदा को पुकारा और कहा कि एक अवसर दे दे मेरे पास, एक मौका दे। खुदा ने उसको एक मौका दिया, फिर उसके बाद ही और लिखा कि जितने फिलिस्तीनियों को उसने अपने जीवन भर मारा था, उनसे ज्यादा उसने एक ही दिन में सबको मार डाला। कौन कहेगा यार कि इसमें परमेश्वर ने तरस नहीं खाया शिमशोन पर? कोई है जो कहे कि वो भावनात्मक प्रार्थनाओं पर दृष्टि नहीं डालता है? 13-14 पद, मरकुस रचित सुसमाचार का 6 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार का 6 अध्याय 33-34 पद। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया
क्योंकि वो उन भेड़ों के समान तुम अपने रखवाला है। प्रभु की बातें बाइबल में भारी पड़ी है जो आपके मेरे जीवन को बदल सकती है। वो हमारी बाइबल बेस्ड प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन बाइबल बेस्ड प्रार्थना का उत्तर तब तो नहीं देगा जब आदमी का जीवन बाइबल बेस्ड नहीं है। आप कितनी बाइबल के हवाले याद करके उसको प्रार्थना कर रहे हो, उसको प्रभु आपने बोला, प्रभु आपने बोला, प्रभु आपने तो खुद ही कहा ये वाली बात। अगर मेरा जीवन बाइबल बेस्ड नहीं है, मैं जिन बातों की बात कर रहा हूं उनको जीता नहीं, चलता नहीं हूं, तो बाइबल बेस्ड प्रेयर प्रार्थना लाने में असफल हो जाएंगे। बहुत पहले मुझे किसी ने कहा कि हम तो क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेजेस सुनना चाहते हैं, क्राइस्ट सेंटर ऐसे मैसेज जो मैं क्राइस्ट हूं। मैंने उनको बोला कि अगर आप क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं है ना, तो फिर आपके क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज किसी काम के नहीं। पहले आपको क्राइस्ट सेंटर्ड होने की जरूरत है। क्या क्राइस्ट आपके जीवन का केंद्र है? जब क्राइस्ट आपकी लाइफ का सेंटर नहीं, तो आप क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज का करेंगे क्या? बाइबल बेस्ड प्रार्थना करना बेहतरीन बात है, लेकिन बाइबल बेस्ड प्रार्थना करने से बेहतरीन बात है बाइबल बेस्ड व्यक्ति हो जाना। आप पहले खुद बाइबल बेस्ड हो जाइए, आराम से बाइबल बेस्ड प्रार्थना कर लेंगे। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर ने आपको मुझे भावनाओं, इच्छाओं और इसी के साथ बनाया है, और परमेश्वर हमारे इमोशंस को नजरअंदाज कभी नहीं करेगा। याद रखना आप इस बात। भावनाएं आपको सही और गलत दोनों दिशा में ले जा सकती हैं। चुनाव आपको करना कि जाना किधर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भी बाइबल में जिन्होंने अपनी इमोशनल प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर से पाया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कभी कभी लोगों का रोते रोते गला रुंध जाता है, आवाज बाहर नहीं आती, लेकिन परमेश्वर फिर भी आवाज सुन क्या कर लेता है, आवाज सुन लेता है, क्योंकि वो दिल और मनों को जांचने वाला है, दिलों का हाल जांचने वाला है। एक जगह पे बाइबल में ऐसे लिखा भजन संहिता में कि तू अपने लोगों के दुखों पर दूर से दृष्टि डाल लेता है। वो बोल नहीं पा रहे, कुछ नहीं करेंगे, तू पहले से इनको देख लेता है। ये है परमेश्वर। बहुत सारी बातें उठ रही हैं, आपको बड़ी बुद्धिमानी से लोगों को सुनना है, और जैसा कोई सुना रहा मैसेज के पीछे नहीं जाना है। उन बातों को चेक करने की आवश्यकता है, क्या ये बिब्लिकल है? अगर नहीं है, इस बात के पीछे जाने की जरूरत नहीं। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें भावनाओं और इच्छाओं के साथ बनाया है, और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, तो हमारी भावनाएं और इच्छाओं के साथ ही आप हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं, और आप हमारे इमोशंस को नजरअंदाज नहीं करते। आपका धन्यवाद करते हैं। सदा अपने लोगों की बाइबल बेस्ड प्रार्थनाओं का प्रभु जी आप उत्तर देते हैं। आप सदा अपने लोगों की इमोशनल प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। उनके दिल से निकली हुई हर एक आहा और पुकार को आप सुनते हैं और उत्तर देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। मैं इस कलीसिया को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। हर एक के प्रश्नों का उत्तर दें, हर एक के जीवन में आपको चैन विश्राम शांति आए, हर एक में प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता की प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।